बोले जय उत्तराखंड। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ के प्रधान गुसाई जी, बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक के प्रधान राजवीर सिंह जी और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे जो साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर बिस्टी जी, सबके नाम मैं लूँगा तो थोड़ा सा उसमें कोई छूट सकता है, इसलिए मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तराखंड स्थापना दिवस का ये जो अवसर है, इस पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो बुराड़ी का ये जो विधानसभा है, यहाँ पर सभी राज्यों के लोग रहते हैं। अभी हमने छठ पर्व मनाया और हमने देखा कि कुछ घाटों पर कुछ घाटों को बंद कर दिया गया और वहाँ पे ओछी राजनीति हुई। तो पूर्वांचल के जो भाई हैं उनका चेहरा उतर गया, थोड़ा मायूसी लगी मुझे कि भाई उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। तो हमने ये तय किया कि हम नए घाट बनाएंगे और जो अपने पूर्वांचली भाई हैं वो अपने अच्छे से छठ मना पाएंगे। तो हमने दो नए घाट बना के पूर्वांचल भाइयों को दिए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने छठ पर्व मनाया। इसमें छठी मैया का एक योगदान रहा। पिछली बार यहाँ पे पुश्ते पे छठ होता है, तो वहाँ पे कुछ विवाद हुआ। तो जिससे विवाद था उसने जोश में मुझे बोल दिया कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है छठ की, या इतनी तुम्हें इन लोगों की इतनी चिंता है, तो तुम अपने जगह में करवा लो, यहाँ पे क्यों आप बोल रहे हो। तो मैंने बात सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो अब की बार कुछ इस तरह के समीकरण बने, कुछ पूर्वांचल भाई आए कि भाई हमारे छठ घाट बंद हो गए, हमें बड़े निराशा हो रही है। तो हमने कहा हम छठ घाट बनाएंगे और हमने बनाए। तो बाद में जब छठ घाट बन गए, एक व्यक्ति आया और उसने बोला, त्यागी जी आपको याद है? मैंने कहा क्या? कह रहा पिछली बार जब एक विवाद हो रहा था तो आपको उस व्यक्ति ने बोला था कि अगर तुझे इतना इनकी चिंता है तो आप अपने एरिया में करवा लो, अपनी जगह में करवा लो। और देखो, छठी मैया का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि एक नहीं बल्कि हमने दो घाट बनवाए। तो जो भी आप जब अच्छे के लिए करते हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। उसका जब पूरा हुआ तो मुझे दीपक भाई मिले। मेरे मन में था कि जो उत्तराखंड स्थापना है वो कोई ऐसे नहीं बन गया। खटीमा हो, रामपुर हो, लोगों ने अपनी जान दी उत्तराखंड की स्थापना के लिए। जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो सेनानी थे, जो चाहते थे कि हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो बचे, उन्होंने ताकत लगा दी, अपने प्राण निछावर कर दिए। आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उत्तराखंड के उन वीर सेनानियों को याद करें जिन्होंने उत्तराखंड की स्थापना के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और आज आप अच्छे वातावरण में हो, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड ऐसे नहीं बन गया, उसके लिए बड़ा बलिदान हुए। आप अपने बच्चों को बताएं कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसकी संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी। हमारे जो सेनानी थे उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उत्तराखंड की स्थापना करी। तो यही हमारा मकसद था कि हमें उत्तराखंड हो या पूर्वांचल हो, वहाँ के लोगों की संस्कृति को बचाना है, वहाँ के लोगों की जो आस्था है उसको बचाना है, वहाँ की जो संघर्ष है, वहाँ की जो अब तक जो उनका जीवन रहा उसका अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। अगर हम ये भूमिका नहीं निभाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो किया, आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो दीपक भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा उत्तराखंड का स्थापना दिवस आ रहा है और उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए हमें ये मनाना चाहिए और जो भी हम लोग सहायता कर सकते हैं हम तन मन धन से करेंगे। तो दीपक भाई ने अपनी पूरी टीम के साथ बात करी और एकदम ये तैयार हो गए, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा ये खुश हो गए कि बड़ा अच्छा है कि स्थापना दिवस मनाएंगे और जोश खरोश से मनाएंगे और हर साल मनाएंगे ताकि अगली पीढ़ी तक ये बात जाए
कि हमारे लोग जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष किया है। आज उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बच्चे तक जाएगी, उसके बाद वो उनको ये जरूर बताया करो कि भाई जो हमारा राज्य था, क्या राज्य है, वो ऐसे नहीं बन गया। मैं किसी बच्चे से पूछूंगा तो वो जवाब देगा, वो एक बच्चा खड़ा हो जाएगा वहाँ से। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड मैं कह सकती हूँ मुझसे 2 साल बड़ा है और इसमें कुल 13 जिले हैं, 7 जिले गढ़वाल में और 6 जिले हमारे कुमाऊं में। खुद भी जानना और बच्चों को बोलना कि उत्तराखंड कब बना, कैसे बना, यहाँ की क्या संस्कृति है। केवल पिछोड़ पहन के डांस करने से नहीं होगा, आपको अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा, अगली पीढ़ी को, कि भाई जब कोई राज्य बनता है कितना बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने। हमारा यही मकसद था और हम अपने मकसद में सफल होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और जैसे और त्यौहार मनते हैं, हमने उसी तरीके से ये त्यौहार मनाना है और हमने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। जो बच्चा घर जाके ये गूगल पे या अपने माता पिता से ये नहीं पूछेगा कि भाई उत्तराखंड, अगर वो उत्तराखंडी है तो, कि उत्तराखंड कब बना, कैसे बना, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया, तो उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। अब ये बताओ बच्चों, कौन कौन घर पे जाके उत्तराखंड के बारे में, देखो गिफ्ट का बताओ तो पहली हाथ खड़े, कौन कौन घर पे जाके उत्तराखंड के जो सेनानी थे, हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने संघर्ष किया, कब बना, कैसे बना, उसके बारे में पता करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ सम्मान पूर्वक सर झुका के कि वो स्टेज पर आए। भवन सिंह नेगी, तालियां इनके लिए जोर से, जोरदार तालियां। एक और है, दोनों को यही जोरदार तालियां। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल लास्ट में पड़ता था। वहाँ तक ना कोई नेता पहुँचता था, ना कोई सुविधा पहुँचती थी, ना कोई प्रशासन पहुँचता था। और ये इतना कष्ट उन्होंने सहा है, ये अगली जो अभी पीढ़ी है इसको नहीं पता, तो वो उनको पता होना चाहिए ताकि उनको अपने पूर्वजों पे गर्व कर पाएँ। और जो ऊपर है, जो ये देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी हमें जानती भी है नहीं, उनको खुशी हो कि हम, हमारी पीढ़ी हमारे बारे में जानती है। बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारा मकसद यही था कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, और आज बहुत बड़ा पर्व है, केवल त्यौहार नहीं, त्यौहार तो मनते रहते हैं हर साल, लेकिन ये जो त्यौहार है ये सबसे अलग है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई इंसान को कोई, मतलब सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है वो है आज़ादी। जिसके पास आज़ादी नहीं है वो जीते जी मरा हुआ है। और जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनको हमें याद करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।